हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके ओके। तो अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको याद है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कर लिया था, है ना। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। ये दो क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सीधे काम पे लग जाते हैं। ओके, तो बहुत सारी बातें आपको हम पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप वीडियो ना देखे हों तो अंकगणितीय श्रृंखला का वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए इस सवाल में आते हैं। क्या कहते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए हो और सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहला पद दिया गया है और सामान्य अंतर दिया गया है, तो कह रहे हैं अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात कीजिए। कुल 6 सवाल हैं। तो चलिए, सवाल हमने लिख करके रखे हैं, अब फटाफट अपने काम पे लग जाते हैं और देखते हैं। बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि इससे आसान सवाल शायद आप पूरे अलजेब्रा में कहीं पाने वाले नहीं हो। ओके, चलिए, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए और सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करो। ओके, तो दीपराज सर ने एक फॉर्मेट बनाया है बच्चों, देखें जो फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट हम लोग हर सवाल में फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको याद है ना मैंने क्या सिखाया था? T1 का मतलब श्रृंखला का पहला पद, T2 यानी दूसरा पद, T3 यानी तीसरा पद, T4 यानी चौथा पद। आपको याद है ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। क्योंकि हम लोग पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, टर्म कहते हैं, है ना। तो पहला अक्षर क्या है? टी, इसलिए पहले पद को T1 से दिखाते हैं, दूसरे पद को T2 से दिखाते हैं, तीसरे पद को T3 से, और ऐसे ही हम दिखाते जाते हैं बाकी पदों को भी। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें पहला पद दिया हुआ है और सामान्य अंतर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला के सभी पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए, तो जो पहला पद होता है ना विद्यार्थियों, पहला पद जो होता है, अरे जो ए होता है वही पहला पद होता है। ए मतलब श्रृंखला का पहला पद। हम T1 से भी दिखा सकते हैं और ए से भी दिखा सकते हैं। तो पहला पद यानी ए, और ए का मान हो गया हमारा 10। देख रहे हैं आप? अच्छा, दूसरे पद के लिए आप क्या करिएगा? दूसरे पद के लिए पिछले वाले पद में डी को जोड़ दीजिए। तो T2 के पहले वाला पद क्या होगा? T1। T1 कितना है आपका? 10 है, और आपका डी कितना है वो देखिएगा। डी है आपका, डी ध्यान से देखिएगा, डी है आपका 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, है ना। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो ये आपका दूसरा पद मिल गया। अच्छा, अब आपको तीसरा पद चाहिए, तो तीसरे पद के लिए उसके पीछे वाला पद क्या होगा? T2, उसमें डी को जोड़ दीजिए आप, है ना। तो वहां से आपको तीसरा पद मिलता जाएगा। तो चलिए, T2 का जो मान है विद्यार्थियों वो 15 आया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिख देंगे 15 प्लस, अब हम बात करते हैं डी के बदले में कितना डाल देंगे? 5। तो यहां डाल देंगे 5, तो जोड़ दो 15 और 5 20, तो आपको तीसरा पद मिल गया। ऐसे ही चौथा पद के लिए क्या करोगे? चौथे पद के लिए उसके चौथे पद के पहले कौन सा पद आएगा? तीसरा पद, उसमें डी जोड़ दो। यानी हर अगले पद के लिए उसके पिछले वाले पद में सामान्य अंतर को जोड़ते जाइए, बस। ओके, चलिए, तो T3 का मान है 20 और डी का मान है 5, है ना। तो दोनों को जोड़ दिया तो वो हो गया 25। कहोगे सर कहां तक करना होगा? आप T4 तक आ गए हो और श्रृंखला में तो अनंत पद होते हैं। अरे बस T1, T2, T3, T4 तक आना, और उसके आगे हम वही टिम्ब टिम्ब डॉट 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 लगा देंगे विद्यार्थियों। चलिए, कलर बदल देते हैं और अंकगणितीय श्रृंखला को लिख देते हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला का जो पहला पद है वो 10 है, दूसरा 15 है, तीसरा 20 है और चौथा 25 है। तो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 10, है ना। कॉमा डालिए, कॉमा 10, 15, उसके बाद अच्छी राइटिंग में लिखिएगा 20, है ना। उसके बाद कितना है विद्यार्थियों? अब 25। बस इतना ही नफ हो गया। अरे सबको समझ में आ जाएगा भाई, 5 5 जुड़ता जा रहा है। उसके बाद डॉट 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 करना मत भूलिएगा, बस इतना ही तो करना है आपको। ये बन गई आपकी अंकगणितीय श्रृंखला। 10, 15, 20, 25। देख रहे हैं हर अगला पद, देख रहे हैं पिछले पद से 5 ज़्यादा है कि नहीं? 20 है तो पिछले पद से 5 ज़्यादा है। यानी हर अगले पद को पाने के लिए पिछले पद में हमें डी को जोड़ना होता है। चलिए एक और देखिए, यहाँ देखिए विद्यार्थियों, चलिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपका पहला पद कितना है? ए को ही पहला पद कहते हैं। यहाँ ए फॉर एप्पल नहीं है ए मतलब पहला पद। तो पहला पद है हमारा
-3। ओके, अच्छा, अब उसमें हम d को जोड़ते जाएंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा d हमारा कितना है, 0 है ना। तो अब हमें अगर पाना है दूसरा पद t2, तो पिछला यानी t1 में d को हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा -3 + 0। अरे किसी में अगर 0 जोड़ोगे तो आपको तो वही मिलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब हमें निकालना है t4 t3 के लिए पिछला पद यानी t2 में आप d को जोड़ दो। अच्छा, आपका t2 कितना है, ध्यान दो, t2 है -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3 + 0। अरे 0 जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा ना, वही मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, -3, है ना। अच्छा, अब आते हैं चौथे पद के लिए। चौथे पद के में पिछले पद में चौथा पद पाने के लिए पिछले पद में आप डी जोड़ोगे। पिछला पद क्या था बच्चों, आपका t3 था। t3 का मान कितना है, -3। चलिए, तो यह हो जाएगा -3 + 0, तो यह आ गया -3। ओके, अरे कहीं पर अगर d 0 होना बच्चों, तो जो पहला पद होगा वही प्रत्येक पद होगा। यानी अगर पहला पद -3 है तो प्रत्येक पद -3 होगा, क्योंकि सामान्य अंतर तो 0 है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे अंकगणितीय श्रृंखला। चलिए, तो अंकगणितीय श्रृंखला को लिख देते हैं। तो इसका तो प्रत्येक पद -3 है, तो यह हो जाएगा -3, कॉमा डालिएगा, -3, कॉमा डालिएगा, -3, कॉमा डालिएगा, -3, कॉमा, टिम्ब टिम्ब टिम्ब, अरे डॉट डॉट डॉट, है ना। बस ऐसे ही तो करना है हमें। ओके, चलो एक और कहोगे जैसे कि तो बड़ा आनंद वाला काम है, बहुत 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 मज़ा आता है। बच्चे कहते हैं सर मज़ा आता है इसमें तो। ओके 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 बच्चों, आइएगा। तो a का मान है -7 और d का मान है बच्चों 1/2। ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब आप 0.5 भी कर सकते हो, आप बटे में भी रख सकते हो, है ना, बटे में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा करो। अगर ये 1 में 2 से पूरा भाग जाए तो अगर आप कर लेंगे तो बेहतर है, आप बटे में लिखेंगे तो भी बेहतर है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको बटे में ही रखता हूँ, है ना। चलिए, तो देखते हैं, आइए। तो a का मान है बच्चों हमारा t1, मतलब याद रखिएगा बच्चों, t1 मतलब a मतलब पहला पद, याद रखिएगा, a को ही पहला पद कहते हैं। चलिए, तो ये है -7। ओके, तो पहला पद हमें मिल गया। ओके, अब आते हैं दूसरे पद के लिए। पहले पद में आपको d को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो पहला पद है -7 और आपका जो d है बच्चों वो है 1/2। अरे यहाँ 7 को भी हम क्या कर सकते हैं, बटे 1। चलो तिरे गुणा कर दो। तो 7 का गुणा किस में करोगे, 2 में, है ना। 7 का गुणा किस में करोगे, 2 में, है ना। तो ये हो जाएगा -14। ओके, अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, +1, है ना। और नीचे का गुणा नीचे करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, अरे 2 1 कम 2, तो बच्चों ये हो गया -13/2। देखा आपने, बस यही करना है आपको। अच्छा, थोड़ी तिरे गुणा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। चलिए, अब आते हैं t3 पे। t3 के लिए क्या करोगे आप, t2 में, t2 यानी आपका ये है, इसमें आप d को जोड़ दोगे। चलो, तो यहाँ लिखना -13/2 प्लस d, और d का मान है बच्चों 1/2, है ना। d का मान है 1/2। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए, अरे यहाँ तो दोनों के हर समान है, तो तेरे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो अंश को वैसे ही लिख देना बच्चों आप, -13 + 1/2। ओके, असमान चिन्ह घट जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -12/2, और अगर आप चाहो काटना तो काट सकते हो, है ना, 2 6 12। ओके, अच्छा, अब आते हैं चौथे पद के लिए। उसकी पिछला वाला पद कौन होगा, t3, उसमें d को जोड़ दो, और t3 का मान है बच्चों -6। चलिए, तो यहाँ हल करते हैं, -6 + d का मान है 1/2, और 6 के नीचे लिख देंगे 1। चलो, तेरे गुणा करते हैं विद्यार्थियों। तो 6 के लिए माइनस से गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो हो जाएगा -12, है ना। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा +1 बटे, और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, 1 का गुणा 2 में कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 2, है ना। असमान चिन्ह घट जाएंगे, तो -11/2। बस हो गया, देखा आपने। ओके ओके, चलो, तो अब आइएगा, अंकगणितीय श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला को लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। ये हो गया
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये हमने दीवार बना ली। चलिए इस तरफ लिखते हैं। ओके ओके, तो पहला पद कितना है विद्यार्थियों? पहला पद है -7, दूसरा -13/2, -6 है ना, -11/2। इन्हीं को यहाँ पर लिख दिया जाए। चलिए, तो अगर चाहो तो कलर को बदल भी सकते हो। चलिए, तो पहला पद है -7, कॉमा दूसरा पद है -13/2, है ना। तीसरा पद है -6 और उसके जो बाद का पद है -11/2। और यहाँ कॉमा लगाना और फिर डॉट 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 कर देना, है ना। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ किया, है ना, लेकिन आपके पास जगह होगी तो आप यहाँ करना बच्चों के -11/2 के पीछे डॉट 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 कॉमा लगा के कर देना। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने अपनी श्रृंखला को प्राप्त किया। अच्छा, इस सवाल में कोई विद्यार्थी कहे कि सर मैं डी को अगर मैं 0.5 लिखूं, क्योंकि एक में अगर हम 2 से भाग देंगे विद्यार्थियों तो 0.5 आएगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, वो भी आसान है। और अगर आप बटे में करना चाहो तो वो भी आसान है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो, कोई बात नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं। एक और विद्यार्थी यहाँ पर आइएगा। तो पहला पद है -1.25 और डी का मान कितना है? 3। चलिए, तो फिर से ए का मतलब, अरे फॉर एप्पल नहीं, ए का मतलब पहला पद। ओके, तो विद्यार्थियों पहला पद आपके सामने आ ही गया, है ना। तो पहला पद है -1.25। ओके, चलो अब हमें T2 निकालना है ना। T2 के लिए उसके पीछे कौन आएगा? T1, उसमें D को हम जोड़ देंगे। चलिए, तो -1.25 प्लस D, अरे D का मान है 3। ओके, अच्छा, कई विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो बड़ा गड़बड़ है, दशमलव, बिना दशमलव को समझ में नहीं आता है। अच्छा, ज़रा यहाँ पर समझो विद्यार्थियों, ज़रा यहाँ पर समझो, आराम से समझो। देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो इनके चिन्ह कैसे हैं बताओ? कहोगे सर 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 इनके जो चिन्ह है ना वो असमान है, और आपको पता ही है कि असमान चिन्हों में क्या होता है? झगड़ा, यानी घटाना। तो घटाना होगा यहाँ, जोड़ मत देना। ओके, कहोगे सर जोड़ते हैं तो तुम प्रवाह में आके जोड़ दोगे। अरे ना बाबा ना, चिन्हों का भी ध्यान में रखना। अलजेब्रा इज ऑल अबाउट साइन, साइन गलत तो अलजेब्रा गलत हो जाती है बच्चों। तो यहाँ घटाना होगा, लेकिन हमने सीखा है घटाते समय तो बड़े में से छोटा घटाओगे ना। अरे बड़ा कौन है? 3, तो 3 में से इसको घटाना, तो 3 ऊपर लिखना। ओके, इसको हम मिटा देंगे, पहले यहाँ लिखते हैं 3 है। अरे 3 के बाद दशमलव नहीं है तो दशमलव बढ़ा करके 0 लिख देना। और याद है पिछले वीडियो में मैंने कहा था दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये बात भूलना मत। चलो घटाते हैं बच्चों, तो 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है ना। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 इससे हासिल लेगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर ये भी 0 है तो इससे हासिल लेगा 10 होगा, लेकिन एक उसने उधार दिया था तो यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 7। और इसने, आपको पता ही है, इसने तो एक इसको हासिल दिया हुआ है उधार, तो यहाँ है 2, 2 में से 1 गया 1। ओके, 1। तो ये सारी बातें बच्चों आपको पता होना चाहिए। एक दशमलव का घटाना हो चाहे जोड़ हो, आप 10th में आ गए हो, इस लेवल पर आकर के ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो 1.75। अब ये बताओ ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अरे बलवान कौन है बच्चों? कहोगे सर ये 1 रुपया 4 आना है, ये 3 रुपया है, 3 बड़ा है और 3 के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। क्या बात है? ओके विद्यार्थियों, बढ़िया। तो अब आइए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। ओके, दशमलव को लेके घबराना मत, बस थोड़ा नियम अपना सही रखना, प्रैक्टिस कर लेना, तो कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ भी डेसिमल आता है, दशमलव आता है, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं T3 पर। T3 के लिए हमें क्या चाहिए? T2 प्लस D। T2 का मान आ गया है बच्चों 1.75, है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 1.75 है ना, 1.75 प्लस 3। अरे ये देखो, अरे ये तो यहाँ समान चिन्ह है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ते समय आप कैसे लिखोगे? 3.00 और ये 1.75। अरे हमने सिखाया है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं, जोड़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 और 1 4। ओके, तो ये हो गया विद्यार्थियों 4.75। क्या बात है। चलो आते हैं T4 पर। T4 के लिए T3 में D जोड़ोगे, T3 ये है, तो आइए इसको लिख दिया जाए, फटाफट करते हैं।
4.75 प्लस डी, और डी का मान है 3। ओके, अब ये तो तुम डायरेक्टली जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा 7.75। ओके ओके, डायरेक्टली मैंने जोड़ दिया, आप जोड़ लेना, इतना ही आएगा। आइए बच्चों, अब श्रृंखला को लिख देते हैं। ओके, चलिए पहले एक दीवार बना लेते हैं। ये दीवार अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये दीवार दीपराज सर की है। ओके ओके, तो हमने इसको गिरा दिया बच्चों। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी श्रृंखला को। तो पहला पद कितना था, -1.25। इसके बाद का पद कितना था, 1.75, है ना। अच्छा, ये काम करते हैं कि ज़रा हमें काम करते हैं, यहाँ ना लिख करके इसको थोड़ा और पहले से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलो तो यहाँ से लिखते हैं बच्चों, यहाँ से लिखते हैं, है ना। तो ये पूरी जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए यहाँ से लिखते हैं। ओके, तो पहला पद कितना मिला था हमें, -1.25। ओके, दूसरा पद कितना मिला है, 1.75। तीसरा पद कितना मिला है, 4.75। चौथा पद कितना मिला है, 7.75, कॉमा टिम्ब 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 डॉट डॉट। तो इस तरह से डॉट डॉट करके हमें हमारे सारे पद मिल जाएंगे बच्चों। ओके, देखा आपने, बढ़िया। तो दशमलव वाला भी आपको आ गया। चलिए एक और देखते हैं बच्चों, एक और देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ ए का मान 6 है, अरे ये मतलब एप्पल नहीं, ये मतलब पहला पद है ना। डी कितना है, -3। चलिए, तो ए का मान कितना विद्यार्थियों, हमारा 6, है ना। चलिए अब आते हैं T2 पे। तो T2 के लिए पिछले पद में डी जोड़ोगे, यानी कि 6 प्लस, अरे जरा ध्यान देना बच्चों, डी का मान -3 है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देना और यहाँ लिखना -3। ओके, अब अच्छा एक बात का ध्यान दो कि बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, दोनों की लड़ाई होगी। असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, माइनस। दीपराज सर बार बार बताए हैं, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये बन जाएगा 3। ओके, चलिए आते हैं T3 पर। तो T3 के पीछे क्या आएगा, T2 यानी कि 3, उसमें हम डी को जोड़ देंगे। चलिए बच्चों, तो ये हो गया 3 प्लस डी का मान -3 है, ध्यान देना, इसलिए ब्रैकेट में, बड़ा खतरनाक आदमी है। ओके ओके ओके, तो असमान चिन्ह है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और 3 में से 3 गया 0। अब आते हैं चौथे पद पर, है ना। चौथे के लिए हम क्या करेंगे, T3 में डी को जोड़ देंगे, और T3 का मान कितना है, 0, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस -3, फिर से वही बात आएगी, प्लस और माइनस। तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो 0 - 3 क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, -3। ओके, चलिए तो यहाँ पर एक दीवार बना लेते हैं, है ना, और अपनी श्रृंखला को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो अनुक्रमणिका या नहीं, अंकगणितीय श्रृंखला क्या है हमारा। चलिए, तो पहला पद कितना है बच्चों, 6, दूसरा पद है 3, फिर 0 और फिर -3। तो इसी को यहाँ पर आइए लिख दिया जाए। चलिए, तो 6, कॉमा डालना है, कॉमा, उसके बाद है 3, है ना, उसके बाद है 0, उसके बाद है -3, और उसके बाद अरे टिम्ब 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 डॉट डॉट डॉट। ओके, अच्छा एक बात यहाँ विद्यार्थियों और देखो, डी का मान ना माइनस में है, तो जब भी डी का मान माइनस आए ना, तो आपकी श्रृंखला उतरती हुई होगी, मतलब उतरती हुई ऐसी होगी। मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला पद है वो अगले पद से थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब अंक थोड़े छोटे होते जाएंगे, फिर 0 के बाद माइनस हो जाएगा। यानी डी अगर माइनस रहा तो अंक छोटे होते जाएंगे आगे जाने पर, और अगर डी प्लस में रहा तो आगे जाने पर अंक बड़े होते जाएंगे। ये बात हरदम याद रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है, ये सारे हो गए बच्चों। अब हम एक काम करते हैं और फटाफट जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। पढ़िए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद बताओ और सामान्य अंतर बताओ। पहला पद और सामान्य अंतर, तो दीपराज सर ने इसको भी लिख के रखा है बच्चों। चलिए फटाफट इसको भी हल कर लेते हैं। आइए, बहुत ही आसान सा काम है ये। चलिए, तो देखिएगा, कह रहे हैं कि पहला पद बताइए और सामान्य अंतर बताइए। ओके, चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। अरे आपको पता ही है, आपको क्या पता है, आपको पता ही है कि ये जो लिखा हुआ है श्रृंखला का, ये पहला पद है।
है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो कह रहे हैं पहला पद बताइए। तो बड़ा आसान हो गया ना विद्यार्थियों, तो बड़ा आसान हो गया, है ना। तो पहला पद यानी कि T1, है ना। T1 को हम A से भी दिखाते हैं, A बराबर 5। तो ये हो गया हमारा पहला पद। और क्या कह रहे हैं कि सामान्य अंतर बताइए। तो ये बताओ कि हम सामान्य अंतर को किस अक्षर से लिखते हैं, जरा आप सभी लोग बताइए। कहोगे सर सामान्य अंतर को हम अरे डी से लिखते हैं, है ना। सामान्य अंतर बराबर डी। अरे डी पाने के लिए ना बच्चों, डी पाने के लिए आप क्या करो, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है ना। चलो यहाँ पहले T2 भी लिख देते हैं, है ना, पहले T2 भी लिख देते हैं। तो हमारा T2 का मान है, T2 का मान है 1, है ना। और हमारे T3 का मान है -3। उसी प्रकार हमारे T4 का मान है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप T1 लिख दो और T2, बस इतना ही काफ़ी है बच्चों, है ना। T1 और T2, तो T1 का मान कितना है 5 और T2 का मान कितना है 1, है ना। तो D निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ। अरे आप लिखोगे ना T2 माइनस T1। अरे D निकालने के लिए कोई भी पद में से उसके पीछे वाले पद को माइनस करते हैं, बस यही करते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, कलर को थोड़ा बदल लेते हैं। ओके चलो, तो अब देखिए जो हमारा T2 है, T2 का मान कितना है विद्यार्थियों 1 है, माइनस T1 का मान है हमारे पास 5। ध्यान दीजिएगा, है ना। T2 का मान 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, और ये T1 है और T1 का मान है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ओके, तो 1 में से 5 गया तो ये हो जाएगा -4। बस ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, कोई कहेगा सर हम ना D निकालने के लिए T3 माइनस T2 करेंगे, है ना। अरे वो भी चलेगा। अगर कोई कहे कि सर हम T3 माइनस T2 करेंगे, अरे वो भी चलेगा, उत्तर तो उतना ही आएगा। आप देख सकते हो, है ना। आपका T3 कितना है -3, तो यहाँ लिख दो -3 माइनस, फिर आपका T2 कितना है बोलो 1 है, तो यहाँ बच्चों 1 लिख दो। ये देखो समान चिन्ह क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4। बोलो सेम आया कि नहीं। हाँ सेम आया। कोई बोलेगा सर मैं ना T4 माइनस T3 लिखूंगा, अरे वो भी चलेगा। तो कोई एक ही करो ना, सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है, तो D का मान तो हरदम समान आएगा। तो आप केवल कोई एक जोड़ा ले लो बच्चों, है ना, बस केवल एक ही काफ़ी है, और सब लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए एक और कर लेते हैं, है ना, एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं पहला पद कितना है 0.6, है ना। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों। तो पहला पद, हम पहले पद को A से भी दिखाते हैं, और A का मान है 0.6, है ना। अच्छा, हमारा T2 कितना है बच्चों। तो हमारा T2 है 0.9। बस बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें D चाहिए, D यानी सामान्य अंतर, है ना। तो सामान्य अंतर का फॉर्मूला क्या है विद्यार्थियों, T2 माइनस T1, बस इसमें मान डाल दो। तो 0.9 माइनस 0.6, अरे घटाओगे तो यह आ जाएगा 0.3। देखा आपने कितना आसान है। ओके ओके ओके, चलो एक और देख लेते हैं, विद्यार्थी, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो यहाँ पर भी आते हैं। तो पहला पद हमारा 1/4 है, दूसरा 3/4 है। तो चलो फटाफट यहाँ पर लिख देते हैं, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा T1 का मान है 1/4, है ना, और T2 का मान है 3/4, और आपको D भी चाहिए, तो D का फॉर्मूला भी मैंने बताया बच्चों, है ना। T2 माइनस T1, है ना, और T2 का मान है 3/4 माइनस T1, है ना। देखो T2 3/4 और T1 है 1/4, तो यहाँ लिख दो 1/4। 3 में से 1 गया, यहाँ तेरे गुणा मत करना क्योंकि हर समान है, तो 2/4 काट दो। तो कितना आ गया विद्यार्थियों 1/2। देखो ये 2 से कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना, आ गया अपना आंसर।
ओके ओके ओके। तो इस तरह से बच्चों, अब मैं आखिरी में आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी दे देता हूँ। ये असाइनमेंट आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं कि यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए हो और सामान्य अंतर डी हो तो वह अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। ओके, कुल 8 सवाल हैं। अरे बच्चों के सवाल है बच्चों, एकदम आसान से सवाल है। ओके, तो आशा है कि आप फटाफट करके इसको भेज देंगे, तो फिर कल दोपहर तक एक नया वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए है विद्यार्थी। ओके, तो वीडियो को आप 2 बार या देख लेंगे तो मेरी आशा है कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं।